अगर हम इतिहास के पन्नों में कुछ पीछे चले तो करीब 3000 सालों से एक भयानक वायरस ने आतंक मचा रखा है। इस वायरस से ऐसे खतरनाक बीमारी होती है जिससे पूरे के पूरे गांव और शहर तबाह हो गए। अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसके मरने के चांस 30% है, मतलब 3 में से 1 इंसान मर जाता है और जो कोई भी जिंदा बच गया उनके बॉडी और फेस पर परमानेंट स्कार हो जाते हैं और कुछ तो इससे परमानेंट ब्लाइंड भी हो जाते हैं। जब 1735 में ये बीमारी जापान में फैली तो जापान के लगभग 1/3 पॉपुलेशन की मौत हो गई। 1500 में जब मैक्सिको और अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए यूरोपियन गए तो अपने साथ इस बीमारी को लेते गए और उसे वहां के रहने वाले नेटिव ट्राइब के अराउंड 90% लोगों की मौत हो गई। 18th सेंचुरी में रसिया में पैदा होने वाला हर 7th चाइल्ड इस बीमारी के कारण अपना जिंदगी खो देता है। हिस्ट्री इस बात का सबूत है कि इस बीमारी ने कई एम्पायर और सिविलाइजेशन को सफाया कर दिया है। एक स्टडी की माने तो हर साल करीब 5 मिलियन लोग इससे मरते हैं। इस लंबे समय काल में इस बीमारी को कई नाम दिए गए, जैसे कि स्पेकल्ड मॉन्स्टर, द रेड प्लेग, पॉक्स। इंडिया में इसे कहते हैं माता जी लगना, लेकिन इसका सबसे पॉपुलर नाम था स्मॉल पॉक्स। एक तरफ तो ये बीमारी ने पूरे दुनिया में आतंक मचा रखा था, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के एक गांव में ये बीमारी कभी भी किसी को नहीं हुई थी। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो वेरिलो वायरस से होती है। ये काफी जल्दी फैलने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआत दिनों में ऐसा लगता है जैसे आपको कोई मामूली सा खांसी जुकाम है, फिर धीरे धीरे आपके बॉडी पर दाने आने लग जाते हैं, फिर ये डैम बॉल्स की फॉर्म ले लेता है। एक इंसान की पूरी बॉडी और चेहरा ये बॉयल से भर जाता है। इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद सर दर्द, उल्टी आना, रैशेस हो जाना और फीवर आने के करीब 1 से 2 हफ्ते के बाद उस पर्सन की मौत हो जाती है। इससे भी भयानक ये बात है कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है और उनके मरने की चांस भी ज़्यादा रहती है। अब ये बीमारी कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी इस बात का तो पता कोई नहीं लगा पाया, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है कि 10,000 BC के अराउंड जब लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर चालू किया तब इंसानों के कॉन्टैक्ट डोमेस्टिक एनिमल से बढ़ गया और वहीं कहीं से ये बीमारी आई है। इस बीमारी का पहला एविडेंस 1156 BC में मिला जब एंसेंट इजिप्शियन मम्मी में स्मॉल पॉक्स का ये दाग देखने को मिला। इंडिया और चाइना के बहुत से एंसेंट बुक और टेक्स्ट में इस बीमारी के बारे में लिखा हुआ है और तब से अब तक हम इस खतरनाक बीमारी का कोई भी मेडिसिन या क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन एक बात थी, लोगों ने धीरे धीरे इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया, मतलब जिसे ये बीमारी एक बार हो जाती है उसे ये फिर से नहीं होती है। तो लोगों ने इनोकुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया इस बीमारी से लड़ने के लिए। इसमें वो एक इन्फेक्टेड आदमी के स्कैब को एक हेल्दी पर्सन के अंदर डाल देते हैं जिससे उन्हें पॉक्स हो जाता है, लेकिन मरने लायक नहीं होता। लेकिन इस प्रोसेस में 1 से 80% लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रखा गया है। इसी बीच 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के एक गांव क्लोस्टर में ये पता चला कि यहाँ के लोगों को ये बीमारी नहीं होती है। साल 1795 में एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने खुद उस गांव में जाकर इस बात का पता लगाया। उन्हें ये पता चला कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता है वो खुद ही स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो जाता है। तो फिर जेनर ने एक काउ पॉक्स से बीमार आदमी के जख्म से फ्यूज निकाला और एक बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उस बच्चे को काउ पॉक्स हुआ लेकिन सीवियर कुछ नहीं हुआ। फिर जेनर ने उसी बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस इंजेक्ट किया और थैंकफुली उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और इसी तरह से दुनिया के पहले वैक्सीन को खोजा गया। आज ये बीमारी हमारे ग्लोब से पूरी तरह मिट गई है और अब लोगों को इसकी वैक्सीन लेने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।